नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर। इस समय हम पहुंचे हुए हैं सुल्तानपुर के बंधुआ कला थाना के गांव सहाबागंज में। आपको सुनकर हैरत होगी कि 10 जून को एक्सीडेंट हुआ था। इस घर पे जहां पर मौजूद हैं, एक जवान बेटा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पुलिस वाले क्या अजीबो गरीब घटना करते हैं, क्या वारदात दिखाते हैं कि आप सुनेंगे तो आपकी होश उड़ जाएगी कि आखिर एक्सीडेंट हुआ, सब कुछ हो गया, लेकिन पुलिस वाले वारदात को किस तरह से कहाँ मोड़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसी को हम आज आपको बताने चल रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। अभी वो गम दूर नहीं हुआ। 10 जून की घटना है। इस घर का एक बेटा चला गया दुनिया से। शादी होने वाली थी, नई गाड़ी थी, उसके साथ क्या वारदात हुई, आइए हम चलते हैं, जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि जो ये घटना हुई है, ये बहुत दुखदर्द घटना है कि एक तो घटना इनके घर परिवार का हुआ जो दुनिया में बेटा चला गया, और दूसरी पुलिस वाले क्या घटना कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। आइए चलिए पूरी हम जानकारी आपको देते हैं। कहाँ गए भैया? भैया का नाम है आपके? मनोज गौतम। मनोज जी, बताओ भैया, कब एक्सीडेंट हुआ था? 10 जून को। 10 जून को। आपके भाई थे वो? भाई थे छोटे। क्या नाम था उनका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र का कै बजे घटना हुआ? लगभग 6 बजे। 6 बजे। 6 सवा 6 बजे। कहाँ गए थे वो गए थे शहर से घर की ओर आ रहे थे जी? तो घटना कहाँ पे हुई? अमाहट आयन हॉस्पिटल के पास में। वहाँ पे ठीक। सोशल मीडिया पे खबर चली, सब हर जगह चली। हाँ, चली। आप लोगों को कैसे जानकारी हुई थी? वो पापा के फ़ोन पर वो एक गांव का भाई ने फ़ोन किया, उसके फ़ोन पर तो जी फ़ोन को ही उठाया, बुलाया, अमाहट में एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पर आ जाओ। जी। वहाँ पर गए तो लेके चले गए थे भाई के उधर ही। हाँ, लाश लेकर चले गए। हाँ, लेके चले गए तो बोले यहाँ पर हुआ था, गाड़ी जाके उधर है, गाड़ी छीन लो, तुम्हारी है। अच्छा, एक मिनट भैया, गाड़ी की बात कर रहे हैं। हाँ। तो गाड़ी किस गाड़ी से गए थे? वो कौन गाड़ी थी? स्प्लेंडर प्लस थी। नई थी? ना, नहीं थी। उसी से गए थे? हाँ, गए थे। तो वो गाड़ी कहाँ थी? तो जब मैं घटनास्थल पे पहुंचा तो वहाँ से अमाहट में चौकी बनी है छोटी, जी जी। उधर पर गाड़ी ला के रखे थे। तो बोले गाड़ी छीनो, ये यही गाड़ी थी एक्सीडेंट वाली। तो मैं बोला हाँ, ये मेरी गाड़ी है जी गाड़ी में कुछ नहीं हुआ था, एक इंडिकेटर टूटा था। जी। वहाँ से मैं फिर सीधा हॉस्पिटल चला गया। वहाँ पर गया तो भाई की बॉडी को अंदर रख रहे थे। तो वहाँ फिर शाम हो गई, अंधेरा हो गया, करीब 8 बज गया। तो वहाँ से हम लोग घर आए, सुबह गए पोस्टमार्टम के लिए। तो वहाँ 2 बजे होना था पोस्टमार्टम। वहाँ से फिर गए तहरीर देने कोतवाली, तहरीर दे के आए। दूसरे दिन गए FIR कॉपी लेके आए, तब तक गाड़ी थी। फिर 12 तारीख को गया, 12 तारीख को भी गाड़ी थी। 12 तारीख को करीब मैं 10 साढ़े 10 बजे गया, गाड़ी थी। तो उसके बाद 13 को गया, गाड़ी नहीं थी। तो वो बोले कि इधर कहीं पे रखा होगा, उसकी विवेचना होगी तो गाड़ी दी जाएगी। तो कौन बोला आपको? वो दीवान साहब थे और कोतवाल साहब थे, सब लोग वहाँ पे थे। एसओ साहब जी बोले, वो जो इसका इंचार्ज है, चौकी इंचार्ज अमाहट का, जिसके हाथ में था, जी। वो बोले टेक्निकल जांच होगी, और 2 दिन के लिए छुट्टी पे गए। तो मैं 2 दिन तक 15, 16, 17 को भी नहीं गया। तो उधर गया नहीं। तो बोले रविवार पड़ गया, 2 दिन छुट्टी पे गए थे। तो 18 को गया, गाड़ी नहीं थी। दीवान से बोला है मेरी गाड़ी इधर नहीं है। तो कैंपस में पूरी जगह पे ढूंढा, गाड़ी नहीं थी। मतलब जब आप गए पहले तो आप गाड़ी देखे थे, गाड़ी वही खड़ी थी? 3 दिन तक गए। कोतवाली हाँ, कोतवाली के अंदर में गए, एकदम अंदर चले जाए, जहाँ पे कैदी को रखते हैं, बगल में नीम का गाड़ी खड़ी थी। जब गए तो दोबारा फिर नहीं गाड़ी मिली? नहीं, 3 दिन तक गाड़ी थी। 3 दिन थी? 12 तारीख तक मैं गया तो गाड़ी थी। उसके बाद मैं बोले कि अभी दरोगा साहब अमाहट इंचार्ज वो गए हैं छुट्टी पर 2-3 दिन के लिए। बोला 2-3 दिन बाद आना, उसका विवेचना हो गई, टेक्निकल जांच होगी तो गाड़ी दी जाएगी। तो मैं 18 तारीख को गया, गाड़ी नहीं थी। पूरे कैंपस में ढूंढा गया तो नहीं थी। तो गाड़ी ले जाने वाला अभिषेक मिश्रा था यहाँ से, उसको बुलाया गया, गाड़ी लाए कि नहीं? तो बोला लेके आया था। करीब 8 बजे रात को गाड़ी यहाँ पर रखा। उस CCTV कैमरा भी चेक किया उसने, गाड़ी रखने का था। गाड़ी 12 तारीख को करीब 11 बजे के बाद में गाड़ी एक होमगार्ड द्वारा बाहर निकाली गई। अच्छा, कैसे आपको जानकारी हुई? CCTV कैमरे में देखा गया। मतलब जब वहाँ देखा गया हाँ। तो वो गाड़ी वहाँ से निकाली जा रही हाँ, है? निकाली जा रही थी। तब फिर क्या हुआ? वो तिवारी बोलते हैं, होमगार्ड था। तो बोला, उससे जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, पूछा गया तो बोले दीवान साहब बोले कैंपस के बाहर जो गाड़ी दाखिल नहीं रहती उसको रखते हैं, उधर भी गेट लगा है। अंदर किया था तो उधर तिवारी को लेके गए हम लोग। तो बोले गाड़ी इधर रखी थी। 2 गाड़ी साथ में निकाले, एक मेरी थी, एक दूसरी थी। तिवारी जी का नाम था? नाम तो नहीं खबर। वो तिवारी वो होमगार्ड थे? हाँ, होमगार्ड थे। चलिए। वहाँ पर 2 गाड़ी साथ में निकाली गई।
तो अभिषेक मिश्रा जी दोनों गाड़ी को ढूंढने लगे। 2 गाड़ी निकली, दो एक तो रहनी चाहिए, दोनों गाड़ी नहीं थी। मेरी थी, एक दूसरे की थी, किसी की थी, तो दोनों गाड़ी नहीं थी। तब से मैं 18 तारीख को ये हुआ, कल आओ आ जाओ, ऐसे 2 रोज़ के पूरा का पूरा दिन मेरे को उधर ही बैठा के रखते थे। मतलब ये इतना बड़ा वारदात हुआ, हाँ आपका भाई चला गया दुनिया से, पोस्टमार्टम हुआ, हाँ एफआईआर किए थे, हाँ, किए थे। अज्ञात में एफआईआर दर्ज हाँ हुआ, हाँ, दर्ज हुआ। लेकिन समस्या मोटरसाइकिल की आ गई है, हाँ नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही। कल क्या हुआ? कल भी गए तो बोले कि दबाव डाल रहे हैं, बहुत फ़ोन आ रहा है कि क्यों एफआईआर कर रहे हो, कोई वकील फ़ोन कर रहा है, कोई कौन सा, मतलब आपका एफआईआर ना हो, हाँ क्यों एफआईआर कर रहे ये हो। तो कौन ये कौन कह रहा है? उधर बोल रहे हैं कि बता दीजिए कि गाड़ी हॉस्पिटल से खोई है। अच्छा, हॉस्पिटल से गायब हुई है। हाँ। ये कौन कह रहे हैं? वो उधर कोतवाल अंदर साहब से? हाँ सब लोग थे सब उधर, लोग कह रहे हैं। मीटिंग दीवान थे, एसो थे, सब लोग थे। हम्म। बोल रहे हैं बोल दीजिए गाड़ी हॉस्पिटल से खोई है। हम्म। क्यों बोल दी, मैं तो उधर 2-3 दिन गया। मतलब आपको कह रहे हैं कि हाँ। आप बोल दीजिए। हाँ अब आप ही गाड़ी वहाँ अंदर जमा कराए हैं। हाँ आप सीसी का उसका प्रमाण है आपके पास? कुछ मेरे को नहीं दिए वो लोग, नहीं दिए, वो उधर है। उधर है। हाँ आप देखे थे? हाँ मैं जैसे देखा। वो लोग कहेंगे डिलीट कर देंगे, नहीं क्या करेंगे तो आप? मेरे को टाइम पता है ना, इतने टाइम से वो डिलीट होगा वीडियो तो पता ही चलेगा ना। 11 बजे के बाद में गाड़ी निकली है। आप कहे नहीं कि उसको हमको भी दे दीजिए? के बोले पर बोला कि वीडियो नहीं देंगे आपको। वीडियो नहीं देंगे? हाँ हम थे, मेरे मामा का लड़का था और अनिल कोरी थे, वो सब साथ में थे, सब लोग ने वीडियो देखा है। अच्छा, सब देखे हैं। हाँ सब लोग ने तो उस समय जब आप थाने वहाँ कोतवाली गए, हाँ तो क्या आश्वासन कुछ मिला? 2 दिन का टाइम मांगे थे। 2 दिन टाइम मिले। हाँ अच्छा, कल कुछ आप कोई शिकायत वगैरह कहीं कुछ किए थे? कल गए थे कहीं सुल्तानपुर? गए थे। खबर चल रही थी, हाँ, सोशल मीडिया पर चल हाँ, रही है कि हाँ, आप लोग चल गए रही- थे, गए तो थे। क्या बातें हुई? कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या शिकायत आप उसमें किया है? गाड़ी के लिए? हाँ गाड़ी के लिए, मेरे को गाड़ी चाहिए बस। वो बोल रहे हैं कि लिख के दीजिए हॉस्पिटल से गई है। अच्छा, मतलब आप लिख दें कि हॉस्पिटल से चली गई? हाँ यही सब बोल रहे हैं। मतलब जबरा मारे रोए न दिए? हाँ हाँ तहरीर ऐसे लिख के दीजिए। मतलब कि जबरा मारे रोए न दिए हम्म। ना? आपका भाई चला गया, आपका नुकसान हो गया, उसके बाद गाड़ी भी चली जाए। हाँ। गाड़ी कितने दिन की है? ये 28 अप्रैल 2024 को मेरी शादी थी, शादी में मिली थी। कागज तो होगा आपके हाँ, पास? है। कागज है ना? हाँ तो तब से आप लोग दौड़ रहे हैं। हाँ आज यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है, हाँ। इसी दुख में। तो कोई आया था यहाँ, कोई और नेता होता कोई आए थे? अभी संजय भैया आए थे, आम आदमी के सांसद। अच्छा अच्छा, हाँ आम आदमी पार्टी के आए थे। हाँ तो मसलन इस तरह से दबाव बनाया जा रहा है कि आप लिख के दीजिए हमारा हॉस्पिटल से गायब है, हाँ जबकि आप साफ जानते हैं कि आप उसको वहाँ देखे हैं, हाँ कई लोग गए थे। कई लोग गए थे। हमारे गांव के एक्सीडेंट हुआ उस दिन, करीब 50 लोग गए थे, सब लोग ने गाड़ी देखा, गाड़ी में कुछ नहीं हुआ था, एक इंडिकेटर टूटा था। आपको बताना चाहेंगे जो आप भीड़ देख रहे हैं, 10 जून को एक एक्सीडेंट होता है, एक जवान बेटा इस घर से चला जाता है। उसके बाद जो वारदात हुई आप देख रहे थे, अभी हम आपको दिखा रहे थे कि इनकी गाड़ी सीसी कैमरा में मौजूद है, कोतवाली जाती है, इसके बाद 3 दिन रहती है, इसके बाद वहाँ के एक होमगार्ड द्वारा गाड़ी कहीं ले जाई जाती है, जो उसका प्रमाण भी वहाँ मौजूद है। लेकिन अब तकलीफ इस बात की होती है कि इनका तो भाई चला गया, इनका बेटा, 2 नुकसान हो गया, चलिए हो गया, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो लिखा पढ़ी में मौजूद है, सीसी कैमरे में मौजूद है, उसमें भी कहा जा रहा है इनको, ये चश्मदीद है उनके भाई के, जो मृतक हैं उनके भाई हैं, इनको कहा जा रहा है कि लिख दीजिए आप कि कहाँ से, अस्पताल से गायब, अस्पताल से गायब हुई। इस तरह से जैसे कहा जाता है देहात में कि जबरा मारे रोए न दिए। ये न्याय मिलना चाहिए इनको भाई। इनका चलिए भाई चला गया हो तो चलिए, उसको तो कोई नहीं कुछ कर सकता, एफआईआर भी दर्ज है, अज्ञात में एफआईआर, लेकिन मामला गाड़ी का फैल चुका है। काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठा हुए, आप पार्टी के नेता भी आए थे। कहना है कि इस तरह से अगर होता रहेगा तो ये गरीबों को न्याय कहाँ मिलेगा? योगी सरकार में कहते हैं कि सबको, गरीबों को न्याय मिलता है, सबको न्याय मिलता है। यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी गांव के लोग मौजूद हैं, एक दुख में मौजूद हैं कि इस तरह से घटना होती है, उसके बाद भी उसको भूलने की कोशिश करते हैं तो यहाँ दोबारा घटना आ जाती है। अभी इनकी शादी हुई थी, शादी में नई गाड़ी हुई थी, एक इंडिकेटर सिर्फ टूटा है ना भैया, एक इंडिकेटर टूटा है, गाड़ी मौजूद है, सीसी कैमरे में वहाँ मिली थी गाड़ी, लेकिन उसके बाद इस तरह से ज़बरदस्ती किया जाता है तो ये गलत बात है। आखिर इस तरह से होता रहेगा तो ये न्याय लिए कहाँ जाएंगे? सरकार हमारी कहती है, योगी जी कहते हैं कि सबको न्याय मिलेगा, तो इस तरह से अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? एक तो अपना नुकसान किए हैं, दूसरे लाख 1.5 लाख का वो भी नुकसान, ये कैसे सह पाएंगे? इनकी दशा सहने वाली नहीं है। ये दलित के हैं। एडवोकेट ने फ़ोन किया था, आपको कोई क्लेम भी नहीं मिलेगा, क्यों एफआईआर कर रहे हो, उसमें बहुत आप परेशान हो जाओगे।
के हैं वे? नाम तो नहीं बताया, बोला वो पुलिस द्वारा फोन कराया गया तो बोला नहीं कि तो तुमसे कहना है कि का हमारी जिंदगी हो जाबा का? बहुत बात बोल रहे थे, क्लेम मत कराओ, लिखा दीजिए बाहर से गाड़ी। कहते भैया तो कहना है कि भैया आ जा, लिख देते तुम। तो बोले कि आप आइए, तो बोले मैं लिखवा नहीं ले, तो भाई आओ हमारी थोड़ी मदद कर दो, गायब हो गया ठीक है, कौनो बात नहीं ना, लेकिन आए के सामने तो कह दियो। बहुत दबाव डाल रहे हैं, सब कोई क्लेम नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। ये गरीब हैं, दलित हैं। साहबागंज ये दलितों की बस्ती है। काफ़ी लोग, सबको पीड़ा है कि इनका बेटा चला गया, भाई चला गया, दुनिया में चला गया, उसकी शादी होने वाली थी। भैया की जो मृतक है उसकी शादी होनी तैयार थी, लेकिन खुदा न खास्ता ऊपर वालों को नहीं मंजूर था इस तरह से उनको। लेकिन ये मौजूद हैं यहाँ, इतना घटना बताया जा रहा है, इनको दबाया जा रहा है। बताइए, न्याय मिलने की जगह इनको दबाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप लिख के दीजिए। ऐसे होता है भाई, न्याय मिलना चाहिए। ये गरीब है, इनको न्याय में ही नहीं मिलेगा तो ये कहाँ जाए भैया? इस बताओ, कहाँ जब यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? क्या करेंगे? वो लोग ऐसे ही बुला रहे हैं। अभी भी फोन किया था, तुम अकेले आओ। हाँ, अकेले मेरे को बुला रहे हैं, किसी को मत लेके आना साथ में। अकेले जाओ, इस तरह से अकेले बुला रहे हैं। तो इस तरह से क्या न्याय? अब इसमें क्या देखा जाए कि इनको न्याय मिलेगा, इनकी मोटरसाइकिल मिलेगी या नहीं? अब ये तो बात की बात है, लेकिन कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह से गरीब परेशान होते रहेंगे तो इसका प्रभाव शासन सत्ता पर पड़ता है और गरीबों का इस हनन हो रहा है, इनको न्याय नहीं मिल रहा है। अब यहाँ देखना ये है कि क्या इनको गाड़ी, जो इनकी गाड़ी गायब हुई थी, वो मिलती है या नहीं। इसी तरह से खबरों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।